हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जर्नल एंट्री का सेकंड क्लास देखेंगे गुड्स सोल्ड पे। फर्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़े थे कि जब हम लोग सामान को सेल करते हैं कैश में तो उसका क्या जर्नल एंट्री बनता है। आज हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग जब किसी को क्रेडिट पे सामान बेचते हैं तो उसका जर्नल एंट्री कैसे बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गुड्स सोल्ड ₹10,000 टू एक्स ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे दो ही एक्सपेक्ट बन रहा है। फर्स्ट तो सामान को जो सेल कर रहे हैं वो, और सेकंड होता है जब हम लोग सामान सेल करते हैं उसके बदले कैश मिलता है। पर यहाँ पे तो हम लोग सामान क्रेडिट पे ले रहे हैं तो हमारा सेकंड एक्सेप्ट होगा एक्स, वो जिसको हम लोग क्रेडिट पे सामान बेचे हैं। तो देखिए हम लोग एक्स और सेकंड में दिए हैं सेल। यहाँ पे जो एक्स है ना वो हमारा डेटर होगा। जब भी हम किसी को सामान बेचते हैं तो वो हमारे लिए डेटर कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा डेटर हुआ एक्स, क्योंकि हम उसको सामान बेचे हैं उधारी में। तो एक्स जो डेटर है, तो डेटर का तो पता ही वो एसेट्स होता है, और एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस, और सेल का तो रिवेन्यू, और उसका होता है क्रेडिट बैलेंस। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए हम लोग सामान को सेल तो कर दिए लेकिन उसके बदले हम लोग को पैसा भी नहीं मिला है। मतलब अभी हम लोग को पैसा मिलने वाला है। किससे मिलेगा? एक्स से मिलेगा, वो हमारा है डेटर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, डेटर से तो पैसा मिला नहीं है, मिलने वाला है, तभी डेटर का नाम रिकॉर्ड हुआ है। पैसा मिलता तो कैश यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन नहीं मिला है कैश, इसलिए एक्स लिखे हैं। वो है हमारा डेटर, उसका नाम है एक्स। तो उससे हमको पैसा भी लेना है। तो जब भी हमको कुछ लेना होगा या फिर जो हमारे पास आ रहा है उससे तो मेरा इंक्रीज़ होगा ना कैश। वो हमारा डेटर है, उससे हमको पैसा लेना है, मतलब इंक्रीज़ हो रहा है ना हमारा डेटर। तो जब डेटर इंक्रीज़ होगा, डेटर का होता है डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस इंक्रीज़ होता है तो डेबिट ही होता है। तो देखिए यहाँ पे डेबिट दे दिया है। अब हुआ सेल। हम लोग जब सामान सेल किए थे उससे ही हम लोग को पैसा मिलने वाला है। तो सेल करने पे ही हमारा कैश इंक्रीज़ होगा, मतलब हमारा डेटर बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा सेल करने पे ही। तो उसके लिए हमको सेल को बढ़ाना होगा, तो सेल को बढ़ाएंगे, मतलब सेल को होता है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बढ़ेगा तो और क्रेडिट होगा। तो देखिए यहाँ पे क्रेडिट दिया है। इसका जनरल एंट्री देखते हैं। एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट हो जाएगा, और दोनों में सेम अमाउंट 10,000। इसका नरेशन है बीइंग गुड्स सोल्ड टू एक्स ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताना है आप लोग को। जो हम लोग ये फर्स्ट में देखे थे इसका क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स ₹10,000 टू एक्स ऑन क्रेडिट, बुक में कभी कभी इसके जगह आप लोग को ये देखने को मिलेगा गुड्स सोल्ड ₹10,000 टू कैश। यहाँ पे क्रेडिट नहीं बोला है, यहाँ पे सिर्फ नाम दे दिया है एक्स, और पहले वाले में एक्स भी दिया था, नाम भी दिया था, और साथ में बोल दिया था ऑन क्रेडिट, मतलब ये सामान क्रेडिट में लिया हुआ है एक्स से। पर यहाँ पे वैसा कुछ नहीं बोला है कि ये सामान क्रेडिट में लिया गया है, बस नाम दे दिया है। तो हम लोग इसको क्या मानेंगे? तो कंफ्यूज नहीं होना है। नाम दिया है मतलब वो क्रेडिट पे है, किसी का नाम दे दिया है तो मतलब वो क्रेडिट पर ही लिया गया है, इसीलिए उसका नाम दिया गया है। क्रेडिट लिखे या ना लिखे, नाम लिखने से मतलब है नाम लिखे हाँ वो सामान क्रेडिट पर है। अगर हाँ नाम भी नहीं लिखता, यहाँ पे कुछ नहीं लिखता, बस सोल्ड गुड्स ₹10,000 इतना ही लिख देता था, मतलब उसको हम लोग क्रेडिट नहीं मानते, कैश मानते। क्योंकि आप लोगों को पहले वाला वीडियो में बताए होंगे, और कुछ नहीं लिखे तो उस पर हम लोगों को कैश पे लेना है, कुछ ना बताया मतलब कैश पे हुआ है ट्रांजैक्शन। पर अगर नाम दे दे रहा है या फिर लिख दे रहा है क्रेडिट लिख दे रहा है तो हम लोग को मानना है कि वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे हुआ है। ओके, तो बुक में कभी कभी दोनों दे देता है तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है। सिंपल सा बात याद रखना है, कुछ ना बोले तो कैश, और नाम और क्रेडिट में से कोई एक दे दे मतलब वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर ही हुआ है। थैंक यू।